अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सजाद सरवर। आज हम मौजूद हैं अलामा तनवीर कादरी बटालवी साहब के पास और आज हम अलामा साहब से पूछेंगे मुल्क पाकिस्तान में एक इंतहाई मारूफ दीनी जमात दावत इस्लामी के मुतालिक। अलामा साहब, आजकल सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ क्लिप्स में दावत इस्लामी के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं जो अब आपको इन बातों की गहराई का या इन बातों का कोई इल्म नहीं है। आप कैसे गाइड करेंगे कि ये बातें किस तक क्यों हो रही हैं और इन बातों का मकसद क्या है और असल में जो जमात दावत इस्लामी है इसकी हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो दावत इस्लामी अहले सुन्नत व जमात की एक अजीम जमात है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि आलम इस्लाम की शायद इससे बड़ी कोई दूसरी जमात मौजूद हो जो इस वक्त तालीम, वेलफेयर, मसाजिद की आबादकारी, मदारस की आबादकारी, तसनीफ़ व तालीफ और तहकीक के शोबों में एक बड़ा वसी काम कर रही है। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला आप और आपके तैयार करदा मुबल्लिगीन के हाथों से पूरी दुनिया में लाखों लोग कुफ्र से तौबा करके दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। दावत इस्लामी कोई आज की जमात नहीं है, इसकी तारीख 42-43 सालों के ऊपर मुहित है और दावत इस्लामी ने दीन इस्लाम और मसलक अहले सुन्नत व जमात के लिए इनकलाबी काम सर अंजाम दिए हैं। जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं उनकी परेशानी ये है कि वो बात की तह तक नहीं पहुँचती, वो हकीकत तक नहीं जाते। कोई भी बड़ी जमात है जिसके साथ करोड़ों लोग वाबस्ता है उसमें कुछ कमियाँ भी वाक़ हो सकती है, क्योंकि बात जब अवाम तक जाती है तो अब जो पीछे लीडरशिप है उसकी तो हर आदमी तक तो सही नहीं है। कोई क्या कमेंट दे रहा है, कोई क्या बात कर रहा है, तो देखना चाहिए कि असल काम इनका ज़मीन के ऊपर क्या काम करते हैं। अब देखिए, जो दावत इस्लामी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा रसाई सोशल मीडिया पे है और उनका पूरा जो है ना वो दावत का जहान या तबलीग का जहान या कोई भी किसी भी खिदमत का जहान वो सोशल मीडिया ही है। और दावत इस्लामी ने ज़मीन के ऊपर काम किया था और ये वही लोग जानते हैं जो काम करने वाले हैं ये कितना मुश्किल काम है। एक वक्त था जब दावत इस्लामी के ऊपर उलमा को भी कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हज़ारों की तादाद में उनके पास सिका अहले इल्म मौजूद है, मुफ्तियान मौजूद हैं, शेखुल हदीस मौजूद हैं, मुहक्किकीन मौजूद हैं और ये सब दावत इस्लामी की अपनी तैयार करते हैं। ये दावत इस्लामी की अपनी मेहनत है और फिर पूरी दुनिया में जब भी कहीं पे कोई मुश्किल वक्त आता है, ज़लज़ला आए, सैलाब आए या जिस तरह आजकल फ़लस्तीन में एक परेशानी का मामला इस्लाम के लिए चल रहा है, दावत इस्लामी सबसे नुमाया काम सर अंजाम देती है। बाकी रह गया मामला कि मौलाना इलियास हूँ या उनकी जमात का कोई भी रुकन हो या कोई भी जिम्मेदार हो, वो आखिर इंसान है। इंसानों का जो ज़ाती फ़ेल है उसके साथ इत्तेफाक भी किया जा सकता है और उसके साथ इख्तिलाफ भी किया जा सकता है। इसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मुमकिन है वो कोई ऐसा काम करें जो हमारे ज़ौक़ के मुताबिक ना हो, वो हमारे मिजाज के मुताबिक ना हो और मुमकिन है वो कोई ऐसा काम भी कर दें जो गलत हो। तो हर किसी की इस्लाह का उसको उसकी गलती पर मुतनब्बे करने का एक तरीका है कि उनके ज़िम्मेदारान तक बात पहुँचाई जाए या इलाका सतह पे जो ज़िम्मेदारान हैं उन्हें बताया जाए और फिर उनके ज़रिए वहाँ तक पैगाम पहुँचाया जाए। अगर कोई ऐसा ज़रूरी पैगाम है जो सोशल मीडिया के ज़रिए ही पहुँचाना लाजिम है तो उसका भी एक तरीका है, उस तरीके के तहत तक वो पैगाम पहुँचाया जाए। और हमने देखा है, हमने भी जिन चीज़ों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं या किसी उनके मामले में हमें इख्तिलाफ़ राय होता है तो हम उनके जो ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ बात करते हैं तो वो बात बड़ी तवज्जो के साथ सुनते हैं और बेशुमार ऐसे मामला तो मसाइल हैं कि अमीर अहले सुन्नत ने उनसे रुजू किया है और उनके ज़िम्मेदारान ने उन कामों से रुजू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हर इलाके में दावत इस्लामी के दीनी काम की बहारें हैं, मदारस आबाद है, मसाजिद नहीं बन रही हैं, उनकी आबादकारी के निज़ाम हो रहे हैं, मसाजिद को नमाजियों के साथ भरा जा रहा है, अक़ायद और नज़रियात अहले सुन्नत की इस्लाह हो रही है। असल मामला ये है कि जो हमारा दुश्मन है वो किसी भी सतह पर दीन का काम होते देख नहीं सकता ऐसे ही, तो फिर वो जो एक अपना प्रोपेगेंडा का जाल बिछाते हैं तो उसके अंदर हमारे ही कुछ लोग आ जाते हैं, हमारे ही मुसलमान, हमारे अहले सुन्नत भाई वो उसका शिकार हो जाते हैं और फिर वो अपने ही भाइयों के बारे में प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, अपने भाइयों की गिबत शुरू कर देते हैं और अपने भाइयों के रास्ते में रुकावटें खड़ी करना शुरू कर देते हैं। तो ये मामला ठीक नहीं है। किसी भी मामले की इस्लाह करनी है तो उसका एक अलग से तरीकाकार है। जो जमात जो तंजीम दीन का काम कर रही है इतने बड़े वसी पैमाने पर हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जो काम करने वाले हैं उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी से आगे दीन के सिलसिले आगे चलते हैं।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि दावत इस्लामी और उनके ज़िम्मेदारान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राह रास्त पे कायम रखें, इसी तरह वो अल्लाह के दीन की खिदमत करते रहें और जो उनके खिलाफ मनफी मुहिम चलाने वाले हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदायत दी। नाज़रीन, इस शेर के साथ आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह करे तुझ पे करम ऐसा जहां में, अल्लाह करे तुझ पे करम ऐसा जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो।